नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डेटा नेसेसरी फॉर डिफेक्ट एनालिसिस। तो डिफेक्ट एनालिसिस जब भी हम करते हैं उसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, और उम्मीद करता हूं कि जो क्वालिटी के लोग हैं उसे जरूर इसको देखेंगे और उससे काफी आपको लाभ मिलेगा। कोई भी डिफेक्ट जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर एनालिसिस करने उसके लिए एक्शन प्लान लेना है, तो आपको दो तीन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो वो डिफेक्ट क्या है उससे आपको पहचानना होता है। डिफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इस वीडियो में मैंने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन इसके ऊपर एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसे जरूर देखिएगा कि जो डिफेक्ट है वो क्या है। ब्लो होल है, श्रिंकेज है, सैंड है। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो इंक्लूजन में बहुत सारे इंक्लूजन होते हैं, जैसे सैंड है, श्रिंकेज है, ब्लो होल है, स्लैग है। तो उसमें से कौन सा इंक्लूजन है, तो जब तक वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा तो उस डिफेक्ट के ऊपर एक्शन लेना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद कई चीजें हमें देखनी होती है। जब हम डिफेक्ट को देखते हैं तो हमें डेटा बेस बनाना पड़ता है जिसके जो हमें हेल्प करेगा आगे एक्शन लेने के लिए। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कास्टिंग में कोल्ड डिफेक्ट है और हम लिखते हैं कि एबीसी कास्टिंग 50 नंबर कोल्ड है, और इतना डेटा लेके हम प्रोडक्शन के पास जाते हैं, हमारे क्वालिटी मैनेजर के पास जाते हैं, मैनेजमेंट के पास जाते हैं। तो वहाँ इस डेटा से हम कोई एक्शन डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस डेटा में आपको कोई गाइडलाइन या कोई ट्रेंड आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कोई जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जब भी डिफेक्ट एनालिसिस की बात करता हूँ तो सीआईडी का हम देखते हैं कि जब भी कोई सीआईडी में जैसे हम देखते हैं कि कोई एकाधिक घटना घटी है, तो वहां पर वो सीआईडी किस तरह से काम करती है। वो जगह पे जाती है, बहुत सारे एविडेंसेस देखती है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड कंडीशंस को देखती है, उसे नोट डाउन करती है, उन सारी चीजों का एनालिसिस करती है, जिससे उन्हें कोई ट्रेंड मिलता है, जो एक सुराग मिलता है जिसके ऊपर जाके वो उस गुनहगार तक पहुंच सकती है। तो मुझे लगता है डिफेक्ट एनालिसिस भी उसी तरह का उसी तरह की एक प्रक्रिया है, जिसमें आपको बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे फैक्ट्स आपको जमा करने हैं, और उस फैक्ट्स के ऊपर और उस सिचुएशन के ऊपर, उस कंडीशंस के ऊपर आपको एक सुराग मिलेगा, जो सुराग आपको एक्शन प्लान की तरफ लेके जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिफेक्ट एनालिसिस। सबसे पहले तो डिफेक्ट का लोकेशन, तो उसके लिए आप कंसंट्रेशन डायग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिफेक्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से लोकेशन में है, स्पेसिफिक लोकेशन में है या अलग अलग स्प्रेड लोकेशन में है। स्प्रेड लोकेशन में है तो कौन कौन से लोकेशन है, क्या वो लोकेशन इनगेट के ऑपोजिट है, इनगेट के नजदीक है, किसी स्पेसिफिक एरिया में है, पिनपुश के रेफरेंस से कहाँ पर है, इनगेट के लोकेशन हिसाब से कहाँ पर है, वेंटिंग के हिसाब से कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती है, इसलिए आपको उस कास्टिंग का फोटो लेके उसके कंसंट्रेशन डायग्राम बनाएंगे तो आपको उसका काफी फायदा मिल सकता है। सेकंड, इट इज अ शिफ्ट वाइज डेटा। तो कौन से शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, थर्ड शिफ्ट में है, सुपरवाइजर के हिसाब से डेटा, ऑपरेटर के हिसाब से डेटा अगर आप कैलकुलेट लेंगे तो आपको चलेगा वेदर इट इज मैन ओरिएंटेड या फिर किसी आदमी, स्पेसिफिक आदमी के रिलेटेड ये डिफेक्ट तो नहीं है, किसी स्पेसिफिक शिफ्ट के रिलेटेड तो ये डिफेक्ट नहीं है, वो भी आपको पता चलेगा। कैविटी वाइज डेटा, कौन सी कैविटी में आपका मल्टीपल कैविटीज है, तो समझो 6 कैविटीज है तो 4 नंबर कैविटी में 100% है, 3 नंबर कैविटी में 50% है, बाकी कैविटी में नहीं है, तो यू कैन फोकस ऑन बोथ कैविटी। तो वो आपको कुछ गाइडलाइन देगा टुवर्ड्स द एक्शन प्लान। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज सुपरवाइजर्स एंड ऑपरेटर वाइज डेटा। सुपरवाइजर्स के हिसाब से, ऑपरेटर के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शिफ्ट और सुपरवाइजर ऑपरेटर के हिसाब से डेटा जमा करना इंपॉर्टेंट है। मशीन वाइज डेटा, आपके अगर 2 या 3 लाइन है तो कौन से लाइन पे स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सी लाइन पे रिजेक्शन है, तो स्पेसिफिक लाइन पे रहेगा तो हमें वहां पर काम करना आसान हो जाएगा उस डिफेक्ट के ऊपर। केमिस्ट्री क्या थी उसकी, उसका चार्जमिस क्या था, कौन से हीट में था, प्रोसेस डेटा, उसका पोरिंग टेम्परेचर, उसका पोरिंग टाइम क्या था, सैंड प्रॉपर्टीज उस वक्त क्या थी, कोर का डेटा, कौन से दिन के कोर थे, कौन से बैच बैच के कोर थे, कोलबॉस के कोर है, नोवे के कोर है या शेल के कोर है, कोर बनाए कब थे और इस्तेमाल कब किए गए थे। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें काफी कुछ गाइडलाइन देगी अगर हम इस डिफेक्ट को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं।
अदर इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ट्रेसेबिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग डिफेक्ट एनालिसिस। तो ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल मायने रखता है, अदा करता है। जब भी हम डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं तो ट्रेसेबिलिटी शुड बी देयर। ऑपरेटर ट्रेसेबिलिटी, सुपरवाइजर ट्रेसेबिलिटी, डेट ट्रेसेबिलिटी, शिफ्ट ट्रेसेबिलिटी, कोर की ट्रेसेबिलिटी, रॉ मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी, सारी ट्रेसेबिलिटी आपको हेल्प करेगी। हिट नंबर्स, मोल्ड नंबर्स, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, शिफ्ट, प्रोसेस ट्रेसेबिलिटी, कौन सी प्रोसेस से ये हुआ है, रॉ मटेरियल की बैच की ट्रेसेबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। अगर आपको डिफेक्ट एनालिसिस आसानी से करना है, इफेक्टिवली करना है, तो इन सारी चीजों को आप जरूर आपके डिफेक्ट एनालिसिस में इंक्लूड करें। ये सारा डेटा अगर आप जनरेट करोगे तो डेफिनेटली ये स्पेसिफिकली जब हम स्पेशल कोई काम कर रहे हैं या फिर जो रिजेक्शन है वो हेवी है, मेजर रिजेक्शन है, टॉप 5 का रिजेक्शन है, उसमें हम इस तरह का एनालिसिस करेंगे तो हमें काफी फायदा होगा। अगर 1 या 2 कास्टिंग रिजेक्ट हुए तो उसके ऊपर ये सारी चीजें करना जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपका मेजर कोई रिजेक्शन है, कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वाला रिजेक्शन है, तो वहां पर ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक गाइडलाइन मिलेगा, आपको एक पाथ मिलेगा एक्शन प्लान की तरफ बढ़ने के लिए। और उस एक्शन प्लान की तरफ आप बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अपना एक्शन पूरा करके आप उस डिफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं और अपना क्वालिटी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको वीडियो को जरूर अपने फाउंड्री में इस्तेमाल करेंगे और ये सारी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी फाउंड्री की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।